ये जो भी आतंकवादी हैं उनका जो उद्देश्य है वो सफल नहीं होने देंगे। वो 90% बुकिंग्स कैंसिल हो चुकी हैं। ये जो आतंकवादी हैं वो उनका जो मैसेज है वो तो यही है, आतंकवादियों ने उसी को धक्का पहुंचाया है। कश्मीर मेरा है, ये मेरा देश है, मैं आऊंगा। हम हमेशा ये कहते रहते हैं कि हमें देश के लिए कुछ करना चाहिए। ये वक्त है। 6 लोग 140 करोड़ लोगों को नहीं घबरा सकते। मैं कोई पर्सनल सिक्योरिटी लेकर नहीं यहाँ पर आया हूँ। आतंकवादियों को इस तरह से जीतने नहीं देंगे। मुंबई में जब हमले हुए थे तो क्या लोगों ने मुंबई जाना बंद कर दिया? इस वक्त मैं कश्मीर की वादियों के अंदर आप सभी से मुखातिब हूं और ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि पिछले दिनों जिस तरीके से आतंकवाद को लेकर के एक हमला किया गया था और ये मैसेज देने की कोशिश की गई थी कि भारत के जो लोग हैं उन्हें डराया जा सकता है ताकि वो कश्मीर की वादियों के अंदर या कहीं भी जहां दहशत को इस तरीके से घटनाओं को अंजाम दिया जाए वहां लोग डर के ना आए। लेकिन भारत ना पहले झुका था, ना आज झुका है, ना आगे झुकेगा। इन सारी ही चीज़ों को लेकर के हमारे बीच इस वक्त बॉलीवुड के वो अदाकार जो हमेशा अपनी वाणी के लिए, अपनी अदाकारी के लिए हमेशा से ही बेबाक रहे हैं और लगातार मैसेज देने की कोशिश करते रहे। अतुल कुलकर्णी जी मुंबई से फिर एक बार ये मैसेज देने के लिए कश्मीर पहुंचे हैं कि इन सारी ही चीज़ों के लेने के बाद भी वो अब भी ना घबराए हैं, ना घबराएंगे। अतुल जी, आपका स्वागत है। आपसे ये जानना चाहेंगे, आपने पहली बार देखा कि टेररिज्म को लेकर के जिस तरीके से हमला किया गया उसको लेकर के पूरा कश्मीर एकजुट होकर के उसने ये आतंकवादियों को संदेश दिया है कि ना वो डरे थे ना डरे हैं। इस पर सीधी आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या रहेगी? देखिए, ये ऐसी घटनाएं जब हो जाती हैं तो हम कुछ चीज़ें करते हैं सारे लोग के सोशल मीडिया पे कुछ लिख देते हैं तुरंत, व्हाट्सएप पे कुछ चीज़ें हमें भेजी जाती हैं वो आगे भेजते हैं, या लोग हमें भेजते हैं तो उसे पढ़ते हैं या बिना पढ़े फॉरवर्ड कर देते हैं, दोस्तों में बात करते हैं। चलिए, इन सारी चीज़ों का अपनी जगह पे इम्पोर्टेंस है, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि मैं एक एक्चुअल एक्शन क्या कर सकता हूँ, मैं खुद क्या कर सकता हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ क्या कुछ। जब ये सारी चीज़ें मैं पढ़ रहा था तब एक चीज़ और मैंने पढ़ी कि 90% तकरीबन जो बुकिंग्स हैं वो 90% बुकिंग्स कैंसिल हो चुकी हैं। तो बात ये है कि ये जो आतंकवादी हैं वो उनका जो मैसेज है वो तो यही है, क्योंकि मैं कल से घूम रहा हूँ, बड़े बुजुर्ग मुझे यही कह रहे हैं कि इतने सालों में हमने ऐसा कभी नहीं देखा। हम तो लोगों को ये बताते थे कि चाहे कुछ भी हो जाए कश्मीर में टूरिस्ट को हाथ नहीं लगता है ना, तो उस तरह की मार्केटिंग होती थी यहाँ के टूरिज्म की, और आतंकवादियों ने उसी को धक्का पहुंचाया है और बड़ी सोच समझ के उन्होंने ये साजिश की है। तो ये मैसेज वो भेज रहे हैं सब हिंदुस्तानियों को, पूरे दुनिया को, कि आप कश्मीर मत आइए। तो मेरे दिमाग में आया कि नहीं भाई, कश्मीर मेरा है, ये मेरा देश है, मैं आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। आप कौन होते हो मुझे ये धमकी देने वाले, आतंक फैलाने वाले? मैं तो आऊँगा। तो मैं ये मुंबई में बैठ के अगर बोल दूंगा तो उसका कोई मतलब नहीं है, ऐसा मुझे लगा कि मुझे यहाँ आकर ये बात कहनी चाहिए। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया और अगले दिन यहाँ आ गया। और मुझे बस लोगों से यही कहना है कि अगर आपने आपकी बुकिंग्स कैंसिल की हैं तो फिर से बुक करवाइए खुद को, यहाँ पर आइएगा। अगर आपने कहीं और जाने का प्लान बनाया है इन गर्मियों की छुट्टियों में तो वो प्लान इस साल के लिए कैंसिल कर दीजिएगा, लेकिन कश्मीर आइएगा। हम हमेशा ये कहते रहते हैं कि हमें देश के लिए कुछ करना चाहिए। ये वक्त है, ये एक्शन है जो हम आम आदमी के हैसियत से कर सकते हैं और वो हमें करना चाहिए। आपने अपने सोशल मीडिया पर बहुत ही स्पष्ट और आतंकवाद के खिलाफ दमदार राय रखी। दूसरा, साहसी राय जिसको कहा जाता है वो आपने रखी है। आप क्या कहते हैं, कलाकार के तौर पर आप अपनी बेबाकी की कीमत कभी इस तरह की चुकानी पड़ी है? इस तरह अक्सर मैंने देखा है कि अतुल कुलकर्णी इस तरह की चीज़ों को लेकर बात करते हैं, तो क्या इस तरह की कोई ऐसी भी चीज़ें हैं कि जिसको अतुल कुलकर्णी को कभी चुकानी पड़ी? नहीं, देखिए, जो मुझे लगता है वो बात करना मैं वाजिब समझता हूँ और वो मैं बात करता रहता हूँ और अभी भी मैं वही कर रहा हूँ। मुझे ये लगता है कि लोगों ने यहाँ आना चाहिए, लोग यहाँ पर आएँ, ये वादियाँ लोगों से फिर से भर जाएं, यही मैं चाहता हूँ। ये दल लेक के सामने ही हम लोग बैठे हैं और सारे शिकारे जो हैं वो पार्क किए हुए हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। वो तो पानी में होना चाहिए ना, शिकारे बनते किस लिए हैं? पानी में होने के लिए, तैरने के लिए, अंदर जाने के लिए बनते हैं। तो लोगों को यहाँ आना चाहिए और ये संदेश देना चाहिए कि हम
6 लोग 140 करोड़ लोगों को नहीं घबरा सकते। आप बॉलीवुड के एक मशहूर अदाकार हैं। जी। क्या ऐसा लगता है कि बॉलीवुड में आतंक पर कई फिल्में बनी हैं? इस बार कुछ फिल्मों को हमने देखा है कि कुछ समझौता भी होता है, लेकिन अब अपने मुताबिक बॉलीवुड को भी जिस तरीके से कश्मीर के लोग सामने आए, जिस तरीके से साहस दिखाया, पूरे देश ने इस बार खड़े होकर के साहस दिखाया, तो बॉलीवुड को भी इस तरह की कोई फिल्में देनी चाहिए जिससे लोगों के अंदर एक जागरूकता पैदा हो। देखिए, एक प्रोफेशन को हम अलग क्यों कर दें, ऐसी कोई बात नहीं है। हर एक को ये करना चाहिए, हर किसी को करना चाहिए। और मैं बिल्कुल, मेरा जो संदेश है उसको डाइवर्ट नहीं करना चाहता। मुझे बार बार यही बात कहनी है, सब लोगों से यही कहना। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं कोई पर्सनल सिक्योरिटी लेकर नहीं यहाँ पर आया हूँ, ना ही मेरी यहाँ पे कोई शूटिंग है, ना ही किसी ट्रैवल एजेंसी ने मुझे कोई पैसे दिए हैं यहाँ आने के लिए, ना ही कोई मेरी फिल्म रिलीज़ हो रही है 3-4 महीनों में जिसकी पब्लिसिटी के लिए मैं यहाँ आया हूँ। ये मैंने खुद ने डिसाइड किया ना कि मुझे यहाँ आना है, ये मेरी अंदर की ज़रूरत है, ये मेरी ज़रूरत मुझे महसूस हुई कि नहीं, मुझे यहाँ आकर लोगों से बात करनी है। तो मुझे लगता है कि यही हर एक इंसान के जहन में कुछ ना कुछ होता है। हमें बस ये बार बार लोगों से कहना है कि हम आतंकवादियों को इस तरह से जीतने नहीं देंगे। हमको यहाँ आकर ही उन्हें जवाब देना पड़ेगा कि आप चाहे कुछ भी कर ले, हम यहाँ आएंगे। भारत माता की रक्षा को लेकर के जो हमारे वीर जवान हैं, अलग अलग, चाहे वो कश्मीर के पुलिस हो, आर्मी हो, BSF हो, लगातार कई बार आतंकी का सामना करते हुए अपनी उनकी जान गंवानी पड़ती है, कुछ लोग घायल होते हैं, उसके लिए अतुल कुलकर्णी का क्या संदेश रहेगा? जी, क्या हो सकता है, मतलब ये इतनी सीधी बात है कि गर्व है इन सारे लोगों के प्रति, और शुक्रगुजार हूँ मैं, और पूरा देश उनके प्रति शुक्रगुजार है। आपको 2 दिन हुआ, कल आप आए हैं, ऐसा कोई 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, ऐसा कोई पल जो आपको याद हो इन 24 घंटे के अंदर, कि जो दिल छू लिया हो इस घटना के बाद? हर पल, जितनी बार मैं किसी जो लोकल कश्मीरी लोग हैं उनसे मिला हूँ, उनकी आंखों में मैंने देखा है, उनके चेहरे मैंने देखे हैं, मायूस हैं। अभी यहाँ पे सारे हमारे शिकारे जो चलाते हैं ये लोग यहाँ पे बैठे हैं हमारे दाहिनी तरफ। देखिए, मतलब उनको यहाँ होना नहीं चाहिए ना, उनको तो अंदर होना चाहिए टूरिस्टों को लेकर, तो कैसा महसूस कर रहे होंगे। तो ये मैं देख रहा हूँ इनकी आंखों में, इनके चेहरे पर, कि उन्होंने कुछ सपने बुने थे, उन्हें कुछ प्लान्स किए थे अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिलीज़ के लिए। और टूरिज़्म सिर्फ पैसों की बात नहीं होती, सिर्फ पैसों की ज़रूर बात होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है पैसा टूरिज़्म को लेकर, लेकिन उससे ज़्यादा टूरिज़्म करता ये है कि वो लोगों को मिलाता है एक दूसरे से। पूरे हिंदुस्तान से लोग कश्मीर आए हैं। मैंने सुना कि 2-3 सालों में, पिछले 3-4 सालों में, बिल्कुल, मतलब इस साल तो रिकॉर्ड ब्रेक हो जाएगा, ऐसा लोगों को लगा था कि इतनी बड़ी तादाद में टूरिस्ट आ जाएंगे, ऐसा उनको लगा था। तो अगर ऐसा है, अगर ऐसा नहीं हो रहा है, तो जाहिर है कि उनको तो दुख होगा। तो वही मैंने दुख देखा, वही दर्द देखा, और सबको ये बिल्कुल दिल से लग रहा है कि ये नहीं होना चाहिए था, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, ये गलत है, ये सबको लग रहा है। तो अगर किसी के मन में, बाकी हिंदुस्तान में मन में आशंकाएं हैं, तो वो कहीं कुछ पढ़ के अपना जो ओपिनियन है वो ना बनाएं, वो यहाँ पर आएँ, यहाँ पर लोगों को मिलें, लोगों से बातें करें, और फिर ये डिसाइड करें कि जो उनको आता है व्हाट्सएप पे या कहीं और चैनल्स उनको कहीं कुछ सुनाते हैं या कुछ और कोई बात करता है, तो क्या वो सच है। तो कुछ हो भी सकता है, कुछ लोकल्स का उसमें हो, लेकिन वो कितनी तादाद है, इसके बारे में हम सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे। एक बात मुझे, हम दुकान में गए थे, तो उन्होंने एक बात बहुत वो कहने लगे, आप मुंबई से आए हैं सर, मुंबई पे जब हमले हुए थे तो क्या लोगों ने मुंबई जाना बंद कर दिया? तो नहीं ना। तो वो कहने के नहीं, कश्मीर में आना चाहिए लोगों को, हम मतलब हमको बता देंगे कि हम कितने दुखी हैं और ये नहीं होना चाहिए, हम कितने मतलब मेहमान नवाजी वो यहाँ पे आएंगे तो ही तो ना वो उसको महसूस कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि संदेश बस आज एक ही है, कश्मीर आ जाएं, चलो कश्मीर, चलिए जी कश्मीर चलिए। अतुल जी, आपने कहा कि सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, हर किसी को आगे आना चाहिए, बिल्कुल सच बात है, लेकिन बॉलीवुड एक ऐसा प्रभाव रखता है, चाहे वो देश में हो, विदेश में हो, आपने देखा टीवी पर, सोशल मीडिया पर, उसकी एक बहुत बड़ी रीच है। मैं एक बात कहना चाहूँगा आपसे कि आप
ये मत नहीं, मैं उस पे दूसरा सवाल ला रहा हूँ, ये हाँ, नहीं है हाँ, उस पे एक मेरा कि मतलब हाँ, एक बहुत आप लोगों की जो बात है वो तुरंत बहुत अपील करती है। तो आपको क्या लगता है समाज में जो तनाव बढ़ रहा है उसमें सिनेमा, साहित्य और कला को किस तरह अपना रोल निभाना चाहिए जिसके अंदर लोगों में मोहब्बत आए? बात डाइवर्ट ही नहीं करना चाहता, ये हम बातें करते रहेंगे सर बाद में, अभी वो इसको डाइवर्ट नहीं करेंगे, अभी बार बार यही कहेंगे सब लोगों से जो कश्मीर में रह रहे हैं, उन लोगों से कहेंगे कि मायूस मत होइए, ये वक्त है, बहुत बहुत ही मुश्किल वक्त है, लेकिन ये बहुत जल्द गुजर जाएगा, ऐसा मुझे दिल से लग रहा है कि ये गुजर जाएगा। ये हमारे हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो इस बात को समझ जाएंगे और वो हरा देंगे कि जो भी आतंकवादी हैं उनका जो उद्देश्य है वो सफल नहीं होने देंगे। और दूसरी बात देशवासियों से कहना है कि हमको उनको हराना है, बस यही बातें मुझे करनी है, बाकी जो बातें हैं हम आराम से करते रहेंगे, जो इंटेलेक्चुअल बातें देश में एक युवा पीढ़ी बहुत बड़ी फॉलोवर है आपकी, महिलाएं काफ़ी फॉलोवर है, उनको एक सीधा संदेश कि आने वाले दिनों में हमारे देश के अंदर भाईचारे को लेकर के कई आपने चीज़ें देखा कि इस आतंकवादी हमले के बाद के अंदर कई लोगों ने कश्मीरी बच्चों को टारगेट बनाया, तो इस तरह के युवा को क्या संदेश देना चाहेंगे और किस तरीके से आतंकवाद का खात्मा करने के लिए मुंह तोड़ जवाब देने के लिए प्रयास करना चाहिए? पिछले जो 10-15 मिनट से मैं कह रहा हूँ वही है, मोहब्बत ही जवाब है नफरत का, और फिलहाल एक्शन जो हमें लेनी है वो कश्मीर आना है बस। आखिरी सवाल सर, जिस तरीके से अतुल कुलकर्णी जी आए, बॉलीवुड के भी कई लोगों ने अपने संदेश में कहा है कि वो इस हमले के खिलाफ है, वो देश के साथ है और वो लगातार इस तरह की जो चीज़ें हैं लोगों को ये संदेश दे रहे हैं कि उन्हें कश्मीर जाना चाहिए, जो अतुल कुलकर्णी जी। क्या आपको लगता है कि आपकी तरह हर कलाकार को जो थोड़ा सा वक्त निकाल के भले ही एक दिन के लिए आना चाहिए, जिससे हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा संदेश जाए? मुझे तो ये लगता है कि सर जो अगर आप बैंक में काम कर रहे हैं तो भी कश्मीर आना चाहिए, आप इंश्योरेंस कंपनी में काम कर रहे हैं तो भी कश्मीर आना चाहिए, आप अगर सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहे हैं तो भी कश्मीर आना चाहिए, आप रेलवे में काम कर रहे हैं तो भी कश्मीर में आना चाहिए, अगर किसी टूरिस्ट बस के लिए काम कर रहे हैं तो भी कश्मीर आना चाहिए, आप सब्जी बेच रहे हैं तो भी कश्मीर आना चाहिए, आपने अपनी दुकान खोली है कपड़ों की तब भी कश्मीर आना चाहिए, सिर्फ कलाकार क्यों सबको आना चाहिए। कश्मीरियों ने जब ये हमला हुआ था तब ऐसा कहा जाता है कि 2 दिनों तक खाना नहीं खाया। जो मेहमान थे, मेहमान नवाजी आपने खुद माना है कि कश्मीर की बहुत मशहूर है और उसका सबूत लगातार कश्मीरियों ने दिया, कुर्बानी दी, साथ ही साथ ये प्रयास किया कि उनके जो मेहमान थे वो सुरक्षित अपने अपने स्थानों पर चले जाए, अगर पैसे नहीं हैं तो पैसे देने को तैयार थे। कश्मीरियों को लेकर के आप क्या कहेंगे, किस तरह कश्मीरियों के लिए संदेश देंगे? जो मैंने अभी कहा वही फिर से वही दोहराऊंगा सर कि मायूस मत होइए, मैं जानता हूँ ये मुश्किल वक्त है, लेकिन ये संदेश देने की जो मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं बिल्कुल जानता हूँ, और पिछले 24 घंटे जो आपने कहा 24 घंटों में मैंने ये देखा है। आज ही मुझे मुंबई से 2 फ़ोन आए थे, उन्होंने कहा कि हम एक ग्रुप बना रहे हैं कि 10 तारीख को हम यहाँ से निकलेंगे, और अभी तक हमारे पास मतलब 12 घंटे में 100 उनके पास रजिस्ट्रेशन हुई है कि हम आएंगे आपके साथ। तो ये ऐसे ग्रुप बना रहे हैं, तो ये संदेश पहुँच रहा है। और कश्मीरियों से मुझे यही कहना है कि बस थोड़ा हमारे जो द्रविड़ साहब थे ना, जो विकेट पे टिके रहते थे आपकी बैट लेकर, जो यहाँ कश्मीर में बनी है वो बैट लेकर वो डटे रहते थे, वॉल कहते थे उन्हें, तो वैसे बस हमें डटे रहना है विकेट पे, एक लूज बॉल आएगी और छक्का मार देंगे सर हम। धन्यवाद अतुल जी आपका। लगातार देश के सभी लोगों को संदेश देने की कोशिश की जा रही है, सभी वर्ग के और सभी लोगों के द्वारा, कि जो हमला था उसे हमें मुंह तोड़ जवाब देना है। आज तक इस तरह के जब भी हमले हुए, चाहे मुंबई टेरर अटैक हो या कश्मीर हो या कहीं और भी, देश के लोगों ने, देश के जवानों ने खुलकर जवाब दिया है। ये बार फिर एक बार हमारी कोशिशों के बाद हम ये बताएंगे कि ये नाकामी सिर्फ उनके हाथ लगी है और जल्द कश्मीर के अंदर टूरिज्म एक बार पहले से ज़्यादा आना शुरू हो चुका है। थैंक यू।